बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपने टाइटल देखा होगा कि आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के पकोड़े। आई नो कि सुनने में थोड़ा वियर्ड सा लगता है कि ये चावल के पकोड़े हैं, ये क्या चीज़। बट फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस कदर मज़े के बनते हैं चावल के पकोड़े, और वो भी घर के बचे हुए चावलों से। जी हाँ, जो हम चावल बनाते हैं वो रात को अगर ख़त्म ना हो तो नेक्स्ट डे हमारे फ्रिज में पड़े रहते हैं, बच जाते हैं। हम उनको वेस्ट नहीं करेंगे, हम उनको रीयूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, आप एक बार इसको बनाकर खाएं। मैं तो जब भी बनाकर खाती हूँ तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ऐसे फील होता है जैसे मैं चिकन नगेट्स खा रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल इनका टेस्ट चिकन नगेट्स के जैसा है। ये चाइनीज़ पकोड़ों को और चिकन पकोड़ा जो है ये उसको भी पीछे छोड़ जाएंगे। आप एक मरतबा ख़ुद इसको बनाकर ट्राई करें तो आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे, और फिर मुझे ज़रूर मैसेज में बताइएगा कि क्या सच में इसका टेस्ट आपको चिकन नगेट्स के जैसा लगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वही एक पुरानी सी बात, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में यहाँ मैंने 2 प्याली घर के बचे हुए चावल लिए थे। हमने रात को राइस चावल बनाए थे, तो जो चावल बच गए वो फ्रिज में रख दिए। तो अब उन्हीं चावलों को यूज़ कर रही हूँ। तो आप इस रेसिपी के लिए कोई भी घर के बचे हुए चावल ले सकते हैं। आप चाहें तो ताज़ा चावल लेकर उनको बॉयल भी कर सकते हैं, या इस तरह जो भी सब्ज़ी पुलाव, चिकन पुलाव या कुछ भी पड़ा हुआ है आप उनको भी यूज़ कर सकती हैं। बस यहाँ पर हमने मीठे चावल नहीं लेना, नमकीन चावल लेने हैं कोई भी। 4 टेबल स्पून मैंने बेसन ऐड किया है, 2 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। और यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है, क्योंकि जो चावल हैं उसमें भी स्पाइसेस ऐड है। 1/4 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और तकरीबन 1/4 टीस्पून ही हल्दी पाउडर जाएगा कलर के लिए। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर हम इसमें डालेंगे, और तकरीबन 1/4 टीस्पून ही इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है। मैंने स्पाइसेस बहुत कम इसीलिए डाली हैं कि पहले से चावल में तमाम मसाला जात ऐड हैं। इसको आप चाहें तो फोक की मदद से या चम्मच की मदद से मिक्स कर लें, बट हाथ के साथ ये ज़्यादा अच्छे से मिक्स होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, जैसे हम पकोड़े नॉर्मली मिक्स करने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। अब इसको हाथ की मदद से हम थोड़ा दबा दबा कर मिक्स करेंगे। हमने चावलों को मैश करना है हाथों की मदद से ही। इसमें हम अंडा डालेंगे। अंडा क्वाइट ऑप्शनल है, क्योंकि ये हमारे पकोड़ों को बहुत एक क्रिस्पी सा टेस्ट देगा, और इसकी मदद से बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी हमारे पकोड़ों की। इसमें थोड़े से वेजिटेबल्स भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें। थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने चॉप करके डाली है, थोड़ी सी गाजरें जो है वो मैंने कद्दूकश करके डाली हैं। आप चाहें तो कटिंग करके भी डाल सकते हैं। हमने देखना है जब ये हाथ से इस तरह से शेप बन रही हो तो इसका मतलब हमारा बैटर रेडी है। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, नगेट की शेप दे सकते हैं। मैं पकोड़े बनाने लगी हूँ, तो हमने फ्राई पैन में घी जो है वो बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे इनको हमने पकाना है, और ज़्यादा देर कुक भी नहीं करना, क्योंकि चावल ऑलरेडी पके हुए हैं। हमने जस्ट इनको 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है टोटली। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। वैसे मेरे बच्चे पकोड़े नहीं खाते, बट उन्होंने ये चिकन समझकर, चिकन नगेट समझकर ही ये खाए थे पकोड़े। हमने इनको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हमने इनको फ्लिप कर देना है। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, जस्ट आप चीज़ें पकड़ें, उनको मिक्स करें और
उतनी देर में ऑयल गर्म होता है। तकरीबन 10 मिनट में आपकी ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है। तो बारी बारी आप सारे पकोड़े बना लें। यकीनन आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इसे ट्राई करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।